नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में भारतीय संविधान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं और इस क्लास में हम लोग भारतीय संविधान के 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास के क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, 12। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 80 का के तहत राज्यसभा में 12 ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त हो जो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान व अनुभव रखते हों। भारतीय संविधान में यह प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से ली गई है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 52 क्वेश्चन नंबर, मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमा दान की शक्ति को स्पष्ट किया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 53 है, नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6वें राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर अगला है 54 है क्वेश्चन नंबर, भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्षमादान कहा जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, श्री रामनाथ कोविंद भारत के हैं 14वें? तो श्री रामनाथ कोविंद भारत के 14वें हैं राष्ट्रपति हैं। दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें भारत में वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति, 15वें नंबर की हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 56 है, रामनाथ कोविंद को वर्ष 2017 में भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 14वें। अगला क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, आपको बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 5 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है, फर्स्ट राष्ट्रपति, सेकेंड उपराष्ट्रपति, थर्ड राज्यसभा के सभी सदस्य उपयुक्त में से कौन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के नियमानुसार एकल संक्रमणीय के मत के माध्यम से गुप्त मत द्वारा किए गए मतदान से चुना जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राइट आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी को निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया था। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक था। यह भारत के 6वें राष्ट्रपति थे, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, किस भारतीय संविधान ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बीबी गिर। अगला क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति को। अनुच्छेद 56(2) के तहत के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है दोस्तों, और राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 61 के अनुसार संविधान के उल्लंघन की स्थिति में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है दोस्तों, भारत का कौन राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है, एन संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन नंबर 63 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, राज्यसभा के पास होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 64 है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे, आप लोग ध्यान रखिएगा। और डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे दोस्तों, ऑप्शन ए में दिया गया है।
और श्री बीबी गिर भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। डॉक्टर बीडी जत्ती दिया गया ऑप्शन डी में, भारत के 5वें उपराष्ट्रपति एवं भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारत में राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है, 250 है दोस्तों। और राज्यसभा की संरचना के अनुच्छेद 80 हो सकती है। वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 245 है। इनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष होती है। राज्यसभा संसद का एक स्थायी सदन है जो कि कभी भी भंग नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, अनुच्छेद 83(1) के तहत। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा 12। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 है, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1/3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 है, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक और उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, परंतु राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। उपराष्ट्रपति को मत देने का अधिकार नहीं होता है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त है। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 69, राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 30 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बन सकता है यदि वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष हो, कोई ऐसी अन्य अर्हता जो संसद द्वारा मांगी गई हो और वह धारण करता हो। अगला क्वेश्चन नंबर 70 है दोस्तों, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष, ग्राम पंचायत सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष, लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष और भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष भारतीय संविधान में निर्धारित की गई है। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, यथा अगस्त 2018 राज्यसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एम वेंकैया नायडू। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 है। यहाँ पे निम्न में से कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है, आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयकों में संशोधन का सुझाव देता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 है दोस्तों, भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन सी, 13 मई 1952 को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 है, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है, आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा दोस्तों। संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्रियों की परिषद जिम्मेदार होती है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 है दोस्तों, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितने वर्ष होनी चाहिए? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 25 वर्ष। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, 25 वर्ष है दोस्तों। लोकसभा भारतीय संसद का निचला सदन है। भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा है। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 78, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 घंटा। शून्यकाल शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग प्रेस द्वारा किया गया था। संसदीय भाषा में इसका अर्थ प्रश्नकाल के बाद की है, 1 घंटे की अवधि से है। शून्यकाल के दौरान लोकहित के विषय में अति आवश्यक प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके लिए पूर्व सूचना नहीं दी जाती है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 है, शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए। क्वेश्चन नंबर 80 है,
लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1 माह। लोकसभा में निजी सदस्यों द्वारा विधेयक पेश करने की सूचना अवधि 1 माह होती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, इस संख्या में 1971 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए 543 है। अगला क्वेश्चन नंबर 82 है, संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत संख्या क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 552 है। अगला क्वेश्चन नंबर 83 है दोस्तों, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 131। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर अगला है 85, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर। महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 86 है, भारत में निम्नलिखित में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बलराम जाखड़, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 87 है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? तो आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 80। ध्यान रखिएगा, लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है। लोकसभा के गठन 17 अप्रैल 1952 का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है, जिसमें उत्तर प्रदेश 80 सीटों का प्रतिनिधित्व करता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 88, संसद में गुजरात राज्य की कितने सीटें आवंटित हैं आपको बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश से 80, गुजरात से 26 लोकसभा सीटें निश्चित हैं दोस्तों। राज्यसभा में गुजरात में 11 सीटें हैं, तो 26 और प्लस 11 आपका हो जाएगा 37 होंगी, इसलिए कोई विकल्प सही नहीं है दोस्तों। यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में से कोई भी विकल्प सटीक नहीं है, तो इसका राइट आंसर 37 हो जाएगा दोस्तों। राज्यसभा की सीटें पूछी गई हैं, तो राज्यसभा की सीटें 11 हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 89, भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 50। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 90, सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 5 करोड़ रुपए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है संघीय कार्यपालिका से। क्वेश्चन नंबर 91 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक बहुमुख्य सिद्धांत है जिस पर संसदीय प्रणाली संचालित होती है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, कार्यपालिका का विधेयिका के प्रति उत्तरदायित्व। अगला क्वेश्चन नंबर 92 है दोस्तों, निम्न में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बीपी सिंह, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 93 है दोस्तों, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लोकसभा की कुल संख्या का 15%। क्वेश्चन नंबर अगला है 94 क्वेश्चन नंबर, संविधान सीईसी और चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा निश्चित करता है। वे 6 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किए जाते हैं या आपको यहाँ पे फिल करना है वर्ष की आयु तक नियुक्त रहते हैं, जो भी पहले हो। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 65 वर्ष की आयु तक नियुक्त रहते हैं, जो भी पहले हो। क्वेश्चन नंबर 95 है दोस्तों, संसद के खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा वित्त आयोग के द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, माफ कीजिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा संसद के खर्च नियंत्रित किए जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 96 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 96, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, कौन होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 97
98 क्वेश्चन नंबर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 97 यहाँ पे मिस हो गया है, मिस प्रिंट हो गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 98 की बात करेंगे, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर बना रह सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 है, उस भारतीय प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे। इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया था। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बीपी सिंह इसका सही जवाब है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में काम करने की लगभग अवधि कितनी थी। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 हफ्ते, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है राज्यपाल एवं राज्य मंत्रिपरिषद से। क्वेश्चन नंबर 101, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, राज्यपाल होता है। दोस्तों राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा तथा मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। तो दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए, सपोर्ट करिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग। दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।